पापा मुझे सब कुछ याद है, जो पोर्शन खुशी दीदी ने कहा था वो भी याद है, आप चेक कर लीजिए। पापा लीजिए, मुझे सब कुछ याद है। पापा जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे मम्मा से मिलने के लिए भेजेंगे ना? हाँ देखते हैं। नो देखना, आप मुझे मम्मा से मिलने के लिए भेजेंगे। पापा व्हाट इज दिस? मैं कब से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। श्रद्धा बेटा ला, मैं देखती हूँ। पापा क्यों नहीं? दो मैं देखता हूँ। जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन खून काफी बह जाने की वजह से इन्हें ज्यादा तकलीफ हो गई है। तो एक काम कीजिए, दवा जरा मंगवा लीजिएगा और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। थैंक यू। मम्मी वो आर्यन हॉस्पिटल गया है, इमरजेंसी थी, कोई एक्सीडेंट केस था। किसी के एक्सीडेंट की इतनी परवाह कि वो उसके लिए हॉस्पिटल चले गए और अपनी पत्नी की जख्मों की उन्हें जरा भी परवाह नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि विजिटर विजिटिंग गेट पर जाकर मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक तसल्ली हो जाएगी अंदर जाके, प्लीज मुझे आप तो जानते ही। आई एम सॉरी मिस्टर राज सिंह, आपके लिए मैं नियम नहीं तोड़ सकता। अगर मैं तोड़ूंगा तो सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे सिक्योरिटी का ख्याल रखना है मिस्टर राज सिंह। और एक बात और, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, अच्छी तरह समझते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। सॉरी। क्या है यहाँ? चलो चलो जाइए, चलो क्या है यहाँ? चलो चलो। दुर्गा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूं, पर अभी बता नहीं पाऊंगा। तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि मेरा प्लान वाकई कामयाब हो रहा है। पर मुझे विश्वास है कि वो दिन जल्दी ही आएगा। मुस्कान, तुम्हारी वजह से मेरी दुर्गा को कितनी तकलीफ पहुंच रही है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। इसमें गर्म पानी रखा है, सेंक लेना। वो आर्यन लौटा नहीं है अभी तक। कर क्या रहे हैं वो? मुझे देखने तक नहीं है। कल शाम से हॉस्पिटल गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। लेकिन मैं आ गया। अरे भाई गेट वेल सून के फूल देने तो आना ही था। हियर दे इट्स ओके। बाय द वे, ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था? अरे तुम्हारी स्कूल के सामने जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। यू नो समथिंग, आज मैं बाय चांस उसी स्कूल की तरफ गया था और वहां पे वो तुम्हारी टीचर फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? हाँ रजनी। हाँ वही, उसी ने मुझे बताया कि कल शाम को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। इनफैक्ट उसने तुम्हारा एक्सीडेंट होते हुए देखा भी था। अब ये बताओ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? अब क्या बताओ, बस हो गया, तुम छोड़ो। और वैसे भी कई ऐसी बातें हैं जिनकी मुझे चिंता है। नई नवेली दुल्हन को किस बात की चिंता? बी सीरियस रहो। तुम तो जानते हो ना कि कोई भी इस शादी से खुश नहीं है।
इनफैक्ट मुझे ये चिंता खाई जा रही है कि घर के सब लोग मुझसे नाराज हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, किसी ने कोई कंसर्न भी नहीं दिखाया। तुम ध्रुव, तुम भी मुझे रोका करते थे ना कि मैं ये कदम न उठाऊं। फिर तुम मुझे कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज तो हूँ। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि तुमने शादी कर लिया तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैंने अपना ये गुस्सा दादाजी के सामने जाहिर भी किया था। बट यू नो समथिंग, मैंने इसके बारे में बाद में बहुत सोचा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड यार, तुम्हारा दोस्त हूं मैं। इस नाते मैं तुम्हारे लिए जो भी कुछ करूं, तुमसे जो भी कुछ कहूं, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है ना। थैंक्स ध्रुव, अच्छा लग रहा है एक दोस्त का साथ पाकर। इसीलिए तो आज यहाँ पे आया हूँ, और ये भी जानने आया हूँ कि तुम्हारा ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। ध्रुव, तुम भी ना उस एक्सीडेंट के पीछे पड़ गए हो। अब कोई कैसे बता सकता है कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? बस हो गया। नहीं खुशी, कोई वजह तो होगी। मैंने सुना कि कार अचानक मुड़ी और तेजी से तुम्हारी तरफ आई। लुक, मैं जानता हूं कि शायद मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। I mean, कार का अचानक तुम्हारी तरफ तेजी से आना, ये तो तभी हो सकता है जब कार के ब्रेक्स फेल हो गए हों, या क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? हाँ, नहीं, ब्रेक्स तो नहीं फेल हुए थे। तो फिर गाड़ी तुम्हारी तरफ क्यों आई? क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। जिस तरह से सब कुछ हुआ है, मुझे तो लगता है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की है, जैसे कोई अपना गुस्सा तुम पे उतारना चाहता है। मगर ऐसा कौन हो सकता है? मुझसे कौन इतना नाराज है? और ये मत सोचना कि तुमसे छुटकारा पाने के रास्ते नहीं ढूंढ रहा मैं, जरूर ढूंढ रहा हूं। क्या वाकई ये एक्सीडेंट नहीं था? जानबूझकर? मगर किसने? कहीं इसके पीछे आर्यन का हाथ तो नहीं? काश मैं उस समय यहाँ पर होती, शायद मैं उसे कुछ समझा पाती। कोई फायदा नहीं होता नीलू, हमने उसे लाख समझाया। जब उसने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी बात क्या सुनती? उसने तो हमें साफ साफ कह दिया था कि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में उसे कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है। हमारी बेटी तो शादी से पहले ही पराई लगने लगी। नहीं नहीं वृंदा बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मुस्कान दीदी को जानती हूँ, वो उसके लिए तो यही ना कि आर्यन से बढ़कर कोई नहीं। अब ठीक कह रहे शालिनी जी, आज 7 दिन हो गए उसकी शादी हुए, ना ही उसने हमें फोन किया और ना ही हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसे जो चाहिए था वो तो मिल गया। अपनी खुशी पाने के लिए हमारे आंखों में आंसू छोड़ गई वो। हेलो, किसका फोन था? मृदुला आंटी का। मुस्कान दीदी का कल एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था। बेचारी मुस्कान दीदी पता नहीं किस हालात से गुजर रही होगी। चलिए हम उसे मिलने चलते हैं। अरे क्या हुआ? चलिए ना, मुस्कान दीदी को देखने जाना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमने तुझसे कहा ना कि हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मामा मैं जानती हूँ आप उससे नाराज हैं, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे हमारी जरूरत है। उसे हमारी जरूरत नहीं है, आर्यन की जरूरत है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। देखो, हमारी एक ही गवाह थी
खुशी, और वो भी अदालत में सही वक्त पर नहीं पहुंच सकी, और प्रोसिक्यूटर ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। उसने तो खुशी की गवाही पर ही सवालिया निशान लगा दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब 7 महीने बाद जब खुशी दोबारा गवाही के लिए आएगी तो उससे कुछ फायदा होगा भी या नहीं। मिस्टर दत्त, अब हमें खुशी की गवाही की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? यस मिस्टर दत्त, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सोचा, और सोचने के बाद एक ऐसा रास्ता नजर आया जिसकी हेल्प से हमें खुशी की गवाही पे डिपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, और दुर्गा को भी हम छुड़ा लेंगे। वो रास्ता क्या है? मिस्टर दत्त, मैं कुछ कर रहा हूं। मेरा मतलब कुछ अरेंजमेंट्स कर रहा हूं, लेकिन इस बारे में इस वक्त मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। मुझसे भी नहीं? आई एम सॉरी मिस्टर दत्त, इस बारे में अगर मैं किसी से बात कर सकता हूं तो वो सिर्फ दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा का यह जान लेना बहुत जरूरी है कि उम्मीद की एक किरण अब भी जिंदा है। बल्कि सिर्फ उम्मीद ही नहीं, इस रास्ते पर मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मुझे दुर्गा से मिलना बहुत जरूरी है। मैं दुर्गा को इस हालत में नहीं देख सकता। पर दुर्गा से तो हम सुनवाई की तारीख के आसपास ही मिल पाएंगे, लेकिन मिलने का वक्त इतना कम होता है कि हालचाल पूछने में ही पूरा वक्त निकल जाता है, और उस शोर शराबे के बीच में आप दुर्गा को अपनी बात बता पाएंगे? आई डाउट। उसकी आप फिक्र मत कीजिए दत्त साहब, दुर्गा तक पहुंचने का और उस तक अपनी बात पहुंचाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? देखो तो कैसे अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, और तुम ऐसी आंधी देखिए ना, ऐसे इतना तेज बुखार है। और आर्यन कहाँ है? पता नहीं, कह कर गया कि आने में देर हो जाएगी। और अगर इसे बुखार है तो वहां दवाई रखी है, कह दो उसे कि खुद ले ले, या तुम दे दो। यहाँ पर सब लोग तुमसे बहुत नाराज है ना? मुस्कान दीदी, ऐसा करने की क्या जरूरत थी? नीलू, तुम मुझसे इस सवाल पूछोगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम तो उस दर्द से अनजान नहीं हो ना जो अपने प्यार को खो देने से होता है। क्या तुम भी मुझे उस दर्द से गुजरते हुए देखना चाहती हो? नहीं, लेकिन कई बार इंसान के आगे और कोई रास्ता ही नहीं रह जाता। कुछ लोगों को किस्मत से उनका प्यार मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग अपने दिल पर पत्थर रख लेते हैं। नहीं नीलू, ऐसा नहीं होता। तुम क्या सोचती हो? अपने दिल पर पत्थर रखकर तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। और तुम बताओ, इन सब से तुम्हें क्या मिला? अकेलापन। सही मायने में प्यार वही होता है जिसे कभी भी भुलाया नहीं जाता। प्यार करने वालों को यही उम्मीद तो हारने नहीं देती। अब मुझे ही देख लो ना, मेरे सामने जो हालात हैं, मैं उनसे घबरा नहीं रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं आर्यन चाहे मुझे कुछ भी कहे, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए प्यार है जो शायद इस वक्त वो महसूस नहीं कर पा रहा है। पर एक न एक दिन वो उस प्यार को जरूर महसूस करेगा। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जख्म की दवाई मंगवा दीजिए, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। बस सुन लिया तुम्हारी तकलीफ, दवाई मिल जाएगी, चल बाहर आ जा। हम तो हैरान हैं, इस बार मेडिकल कैंप आपने वक्त से 20 दिन पहले ही लगा दिया, वरना हर साल आपको याद दिलाना पड़ता है। ये बार तो कमाल ही हो गया। जल्दी तो आना ही था, उनके जख्मों की फिक्र जो थी मुझे, उनके जख्मों पर मलहम लगाने। अब मैं कह रहा था कि इतने सारे मरीज हैं, अगर इनका वक्त पर इलाज ना हो तो तबीयत और खराब हो सकती है। ये भी लीजिए आप। चल तू आगे चल। जरा जख्म देख लीजिएगा।
रहने दीजिए, ठीक है। मैंने कहा ना, ठीक है। तुमने अपना दर्द तो जाहिर होने नहीं दिया, छुपा के रखा। पर दुर्गा, दर्द छुपा लेने से जख्म तो नहीं छुप जाते, दिखाई देते हैं। ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं जिसे झेलने की मुझे आदत बढ़ गई है अभी। आपको इस दर्द के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जलेगा, दर्द होगा तुम्हें। आदत हो चुकी है। पर मुझे तुम्हें दर्द पहुंचाने की आदत नहीं हुई ना। डॉक्टर आर्यन राज सिंह, प्लीज रहने दीजिए। मेरे पीछे और भी मरीज इंतजार कर रहे हैं, और जब आप यहाँ के पेशेंट से निपट ले तो आप अपने घर जाइएगा। वहां आपकी पत्नी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। दुर्गा रुको, दुर्गा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है दुर्गा। अरे मैं बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाया हूँ ये मीटिंग। दुर्गा रुको, स्टॉप। देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, बल्कि तुम्हारी नाराजगी जायज है। तुम्हारी जगह कोई भी हो नाराज। मेरी जगह? मेरी जगह और कौन हो सकता है आर्यन? मेरी जगह सिर्फ मैं हूं, मैं अकेली दुर्गा। और अगर तुम मेरे जख्मों पर मलहम लगाने आए हो तो बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें अपनी ताकत समझा करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे भरोसा दिया कि तुम मुझ पर कोई आंच नहीं आने दोगे, मुझे यहां से बाहर ले जाओगे। लेकिन मुझे मिला क्या? तलाक। और जिस दिन अदालत में मुझे 10 साल के लिए सजा सुनाई दी गई, उसी दिन तुमने खुशी के साथ शादी कर ली। हाँ, और क्यों ना करते? क्योंकि खुशी खुशी नहीं, मुस्कान है, तुम्हारी मुस्कान, जिसके लिए तुम जिंदगी भर तड़पते रहे। और अब यहाँ आकर किसे भरोसा दे रहे हो? हाँ, किसे तसल्ली दे रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? मुझे, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया है। मेरा पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व एक ही झटके में छीन लिया गया। मैं कहां से कहां आ गई, क्या से क्या बन गई मैं? तुम्हें पता है यहाँ मेरे साथ क्या सलूक किया जाता है, क्या क्या सुनाया जाता है मुझे? सब कहते हैं कि मैं किसी की पत्नी नहीं, किसी की बहू नहीं, किसी की मां नहीं। और आज अपनी इस हालत के लिए मैं तुम्हें दोषी ठहराती हूँ, तुम्हें दोषी ठहराती हूँ। और इस गुनाह के लिए मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी आर्यन, कभी नहीं माफ करूंगी। मेरा पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व एक ही झटके में छीन लिया गया। सब कहते हैं कि मैं किसी की पत्नी नहीं, किसी की बहू नहीं, किसी की मां नहीं। और आज अपनी इस हालत के लिए मैं तुम्हें दोषी ठहराती हूँ, तुम्हें दोषी ठहराती हूँ, तुम्हें दोषी ठहराती हूँ, तुम्हें दोषी ठहराती हूँ। दोषी मैं नहीं हूं दुर्गा, दोषी मुस्कान है, और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुस्कान, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। तुमने अपनी बाजी चल ली है, अब बारी मेरी है। बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूं।